दिन की शुरुआत में लगता है कि जिंदगी में पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन दिन ढलने पर समझ में आता है कि जिंदगी में शांति अधिक जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड सिंह राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेगमेंट पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी वही करूंगा। इस एपिसोड में सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, आपके पारिवारिक सुख पर, शिक्षा या संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य, शत्रुओं पर, आपकी दाम्पत्य सुख, गृह सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में। और फिर बात करेंगे विशेष रूप से आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और फिर अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस माह के वो विशेष उपाय जिससे इस राशिफल को आप अपने लिए बहुत अनुकूल बना सकते हैं, आप इस राशिफल का फायदा उठा सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं आप सिंह राशि के लिए मासिक राशिफल मई 2022। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। बहुत बार ये होता है कि व्यक्ति बुद्धिबल से ज्यादा पैसा कमाता है, तो बहुत बार मेहनत करने पर भी उतना फल नहीं मिल पाता है। लेकिन मई 2022 में आपके लिए जो लोग ट्रेडिंग में हैं, जो लोग टेलीकॉम सेक्टर में हैं, जो लोग एजेंसी बिजनेस में हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज में हैं, वो लोग ज़्यादा फायदेमंद स्थिति में रहेंगे। क्योंकि ये माह स्पेशली वो लोग जो ट्रेडिंग में काम करते हैं, सौदेबाजी में काम करते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग शेयर मार्केट की ट्रेडिंग हो सकती है, चाहे वो ट्रेडिंग फिजिकल ट्रेडिंग हो सकती है, कमोडिटी की ट्रेडिंग हो सकती है, या कोई भी जो भी आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड ट्रेडिंग वाले मामले हैं, उनमें आप ज़्यादा संपन्न रहेंगे, ज़्यादा संतुष्ट रहेंगे। आने वाली 15 मई को सूर्य भी राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे, अर्थात बुध के साथ में आ जाएंगे और लाभ भाव के अधिपति बुध है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य का संयोग बुध के साथ में स्पेशली मार्केटिंग के लोगों को, इंश्योरेंस के लोगों को यहां पर और ज्यादा सपोर्टिव हो जाएगा और ज्यादा सक्सेस देगा। ऐसी स्थिति में यह माह मई 2022 आप अपने एफर्ट को ज्यादा जांचें, एफर्ट को ज्यादा एक प्रकार से सामने लाएं, प्लेटफॉर्म पर लाएं और नए नए स्टाइल से, नए एक प्रकार से एनवायरमेंट में, नई टेक्नोलॉजी के साथ में, नए लोगों के साथ में, और हो सके तो नया स्टाफ रखें जो कि आपके लिए नए ढंग से सोच समझ करके काम कर पाए। तो ये समय एक प्रकार से ऑनलाइन काम करने का, डिजिटल स्टाइल में काम करने का है। उस स्थिति में आपको आगे बढ़ना चाहिए, उस स्थिति में अपने आप को आगे और बढ़ाना चाहिए ताकि आप संतुष्ट रह पाए और ये समय काल में आपको नए कार्यों में, नए स्टाइल में सफलता मिलने के योग हैं। तो आप में से जो भी लोग सिंह राशि के, वो लोग जो इंश्योरेंस में, मार्केटिंग में या कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग, मोबाइल फोन और एसेसरीज, उस संबंधित जो लोग काम करने वाले हैं, या वो लोग जो यूट्यूबर से अपना खुद का चैनल चलाते हैं, अपनी अखबार या मैगजीन निकालने वाले लोग हैं, पत्रकार बंधु हैं, उनका भी ये समय बहुत ज़्यादा लाभदायक रहने वाला है। नए असाइनमेंट मिलेंगे, नए कामकाज मिलेंगे और आपको संतुष्टि मिलेगी। वो लोग जो गोल्ड का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी यह समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है, या ये बोल सकते हैं आप लोगों को एक प्रकार से कम मेहनत में ज़्यादा सफलता मिलने के योग बनेंगे। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट के लिए राशि से सेकंड हाउस से विचार किया जाता है। मई 2022 में आप में से जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको चाहे वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और चाहे आप लोग कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने में यह समय काल आपको फायदेमंद रहेगा क्योंकि बृहस्पति चाहे राशि से 8th हाउस में, मारक भाव में, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि हमेशा शुभ फल देती रहती है। ऐसी स्थिति में यहां पर आप चाहे तो टेलीकॉम सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में या कंसल्टेंसी से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाए, लैंड और बिल्डिंग, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो लोग हाउसिंग सोसाइटीज को एक बार डेवलप करते हैं, उन स्क्रिप्ट्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा। और आप चाहें तो फिजिकली भी गोल्ड में, ऑर्नामेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और या फिर जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये फायदेमंद स्थिति रहेगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है छोटी छोटी बचत करना, और वो हमेशा हर किसी को सीखना चाहिए। और हम जिस देश में रहते हैं, भारत में, हिंदुस्तान में, हमेशा से इन्वेस्टमेंट की संचय की परंपरा रही है। इसलिए कभी भी महामंदी भी हमारा अहित नहीं कर पाई है, क्योंकि हमारी जो थिंकिंग है हमेशा कुछ न कुछ बचाने की रहती है। तो आपको भी यही विचार करना चाहिए, यही सोच विचार करना चाहिए, और छोटी बचत बहुत बड़ा रूप ले सकती है, बहुत बड़ा सहारा बन सकती है।
आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विचार किया जाता है और इस भाव पर शनि और बृहस्पति दोनों की दृष्टि है और मंगल भी यहाँ पर राशि से 7वें भाव में विराजमान है। आपकी राशि के मुख्य प्लेनेट होकर के जिसे की प्लेनेट कहा जाता है वो स्थिति है, लेकिन ये मंगल आने वाली 17 मई को राशि से 8th हाउस में आ जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। तब ये स्थितियां आपको एक प्रकार से राशि से सुख भाव पर मंगल की भी दृष्टि होगी, लेकिन मंगल स्वयं मारक भाव में होंगे, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में जो आपको रिजल्ट मिलेंगे पारिवारिक सुख के वो मिक्स मिलेंगे। आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए जी जान लगा देंगे, उसके बावजूद भी संतुष्टि नहीं मिलेगी और आपका विरोधाभास होता रहेगा। हालांकि आप जमीन जायदाद के मामलों में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो आप यहाँ पर संपन्न होंगे, सुखी होंगे, या ये बोल सकते हैं सफल हो जाएंगे। लेकिन जो पारिवारिक सदस्यों को एक साथ में लेकर के चलने की प्रवृत्ति है उसमें सफल होना मुश्किल है, क्योंकि उसमें लोगों के अलग अलग व्यक्तित्व होंगे, अलग अलग मानसिकता होगी और सबको एक साथ में रह करके चलना। और ये स्थिति ऐसी नहीं है कि आप लीडर के रूप में सफल हो जाएं, आप जो बोले वो आपकी बात मान लें, ऐसी स्थिति होने वाली नहीं है। इसलिए आपको सिर्फ अपने बारे में सोच करके अगर कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है वो अपने बारे में सोचिए, और जो परिवार के बारे में कर सकते हैं, संतुष्टि आपको नहीं मिलेगी ये पक्की बात है, लेकिन जो आप एफर्ट कर सकते हैं परिवार वालों की खुशहाली के लिए या उनके सुख सुविधाओं के लिए वो आपको करना चाहिए और वो आपका एक प्रकार से कर्तव्य भी है। आइए अब बात करें शिक्षा की और साथ ही साथ संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से शिक्षा के बारे में, संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है। शिक्षा भाव पर राहु की दृष्टि है और राहु यहाँ पर नीच राशि को देख रहे हैं। साथ ही साथ शिक्षा भाव के अधिपति बृहस्पति भी स्वग्रही है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको दिमाग का इस्तेमाल, बुद्धि बल का इस्तेमाल ज्यादा करने से सफलता मिलेगी। आप में से जो भी लोग आईटी सेक्टर के, सॉफ्टवेयर के या टेक्नोलॉजी से संबंधित, रिसर्च से संबंधित जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी पर्सन अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, जो नॉलेज ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए समय काल आगे बढ़ने का है, सफलता का है, अर्थात उनको सफलता मिलने के योग ज्यादा प्रबल है। इसके अलावा आप में से जो भी लोग फाइनेंस के, लिटरेचर के, ग्रामर के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए स्थितियां सुखद है। तो साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के जो भी स्टूडेंट हैं, या ये बोल सकते हैं कि आप में से जो भी लोग कोई न कोई फाइनेंस से संबंधित स्थिति में, फाइनेंस के, चाहे आप MBA इन फाइनेंस कर रहे हैं तो भी आपके लिए स्थितियां बहुत ज्यादा बलवान है। आपको इस समय सपोर्ट मिलेगा, आपके डाउट्स क्लियर होंगे और आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन स्ट्रगल फेस फिर भी करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य यहाँ पर उच्च राशि के, आपकी राशि का अधिपति। ऐसी स्थिति में जो भी सिविल सर्विसेज से संबंधित, कोई कंपटीशन एग्जाम से संबंधित तैयारी करने वाले लोग हैं, उनको यहाँ पर बहुत ज्यादा सहारा मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा या उनको फ्रेंड सर्कल में से डाउट क्लियर करने का मौका मिलेगा। तो स्थितियां आपके लिए अच्छी बनी हुई है, बेटर बनी हुई है। संघर्ष में आपको सफलता मिलने के योग है। इजी सक्सेस नहीं मिल पाएगी, ये मैं आपको अभी, अर्थात जब मैं शूटिंग कर रहा हूं उस समय भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं इस मंथ के स्टार्टिंग से पहले कि आपको इजी सक्सेस मिलने के योग नहीं है। यहां पर एफर्ट आपको ज्यादा करना पड़ेगा, तभी आपको आगे बढ़ने के मौके मिल जाएंगे। संभावना अनंत है, इसमें कोई शक नहीं। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी यही ग्रह स्थितियां जिम्मेदार रहेंगी। संतान की चिंता आपको निरंतर परेशान करेगी और स्पेशली संतान के स्वास्थ्य से संबंधित आपको ज्यादा चिंता हो सकती है, ज्यादा परेशानी आपको देखनी पड़ सकती है, लेकिन अनहोने की आशंका कहीं पर भी नहीं है। संतान के संघर्ष को या संतान के एक प्रकार से बहुत ज्यादा प्रयास करते हुए देख करके आप दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, लेकिन संतान जब गंभीर होती है, अपने कैरियर को लेकर के बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है, तो ये निश्चिंत मानिए कि आने वाला समय उनके लिए एक प्रकार से स्वर्णिम युग होने वाला है। वो अपने आप को बहुत बेहतर स्थिति में पाने वाले हैं, बहुत तेजी से उन्नति और प्रगति पाने वाले हैं, क्योंकि जब तक वो संघर्ष में तपेंगे नहीं तब तक वो कुंदन बनेंगे नहीं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इसका विचार किया जाता है। मई 2022 में आपको जोड़ों का दर्द, स्किन प्रॉब्लम, या ये बोल सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा जल्दी थक जाने वाली स्थिति में अपने आप को पाएंगे। ऐसी स्थिति में समय काल को देखते हुए भी, मौसम को देखते हुए भी अपना ज्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता है। ये समय काल आपको परेशान कर सकता है और साथ ही साथ
जो लोग वीक इम्यून सिस्टम के मरीज हैं, जो लोग डायबिटिक हैं, उन लोगों को और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और सावधान रहने की आवश्यकता है। जहाँ तक शत्रुओं की बात है, विरोधियों की बात है, आपको वाद विवाद से बचना है। लेन देन में वाद विवाद यदि हो तो उस लेन देन को छोड़ देना ज़्यादा बेटर है। और जहाँ पर भी शक की गुंजाइश हो कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम की स्थिति आ सकती है, वो सौदेबाजी में, वो लेन देन में अपने आप को अलग रखने देना बहुत ज़्यादा सही रहेगा, बहुत ज़्यादा सुखद रहेगा। क्योंकि आने वाले समय में मंगल भी राशि से 8th हाउस में चले जाएंगे बृहस्पति के साथ में। ऐसी स्थिति में यहाँ पर 2 त्रिकोण के अधिपति मंगल और बृहस्पति दोनों मारक भाव में होंगे। ऐसे में आपको साइड में रहना ज़्यादा बेटर रहेगा। आने वाला समय वापस जब सही आएगा तब सौदेबाजी में आ जाए तो आप अग्रसर हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। टाइम मैनेजमेंट को एक प्रकार से समझ लेना जरूरी है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनको गहरी फ्रेंडशिप है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। सप्तम भाव में शनि और मंगल दोनों हैं और इन दोनों को एक साथ में होने पर विस्फोटक स्थिति दर्शाने वाला माना जाता है। शनि को पेट्रोल कहा जाता है, मंगल को आग कहा जाता है। जब ये दोनों मिलेंगे तो एक प्रकार से नेगेटिव स्थिति ही पैदा करेंगे। मंगल को आवेश के लिए, ऊर्जा के लिए, एक्साइटमेंट के लिए माना जाता है और शनि को स्वार्थ के लिए माना जाता है। शनि को एक प्रकार से विच्छेदात्मक ग्रह माना जाता है, चाहे वो अपनी मूल त्रिकोण राशि के हैं, स्वग्रही हैं और पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग का निर्माण भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी दाम्पत्य सुख के लिए ये स्थिति सुखद नहीं मानी जाती है। ऐसी स्थिति में आपको सावधान रहना पड़ेगा। आपको छोटी छोटी बातों को हवा देने से बचना पड़ेगा, या ये बोल सकते हैं स्वार्थ सिद्ध करने से बचना पड़ेगा, अन्यथा बात का बतंगड़ बन सकता है। छोटी छोटी बातें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और आपस में कटुता बढ़ सकती है। क्योंकि यहाँ पर मंगल 17 मई 2022 को जब अगली राशि में चले जाएंगे तो थोड़ी बहुत राहत मिलने वाली है। लेकिन वहाँ तक तो अपने आप को बहुत ज़्यादा सावधान, सेफ साइड में रखना ही जरूरी है। और शनि यहाँ पर 12 जुलाई 2022 तक रहेंगे, मंगल 17 मई को आगे चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में शनि और मंगल दोनों की डेट मैंने आपको बतलाई है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। तो फ्रेंडशिप के लिए, प्रेम प्रसंगों के लिए राशि से 5th हाउस, सप्तम भाव और शुक्र, इन सभी की स्थितियां देखी जाती है। तो यहाँ पर पंचम भाव का अधिपति बृहस्पति या मारक भाव में 8th हाउस में है। सप्तम भाव का अधिपति शनि स्वग्रही है और शुक्र राशि से 8th हाउस में विराजमान है। ऐसी स्थिति में स्वार्थी नहीं बनना है या अपने दिमाग में कोई भी दुराचार की प्रवृत्ति को जन्म लेने नहीं देना है। समझने का प्रयास करना है, समझाने का प्रयास नहीं करना है। यहाँ पर स्थितियाँ आपके अगेंस्ट में जा सकती है। ऐसी स्थिति में जो स्थिति चल रही है उस स्थिति को मेंटेन करें, समझने का प्रयास करना है। यहाँ पर आपको जितना इजी वे में हो सकता है उतना बातचीत को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर नेगेटिव कंडीशन आपके ऊपर ज़्यादा अप्लाई हो सकती है, इसलिए सेफ साइड में रहना है। सेफ साइड का अर्थ है यहाँ पर आपको प्योर बने रहना है। दोस्ती का अर्थ स्वार्थ नहीं होता है, ये अपने दिमाग में हमेशा बिठाए रखना है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विचार किया जाता है। मई 2022 में आप कामकाज के मामले में, अपने प्रोफेशन के मामले में, बिजनेस के मामले में, अपने कैरियर के मामले में ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाले हैं। यहाँ पर आपको अपनी मेहनत का, अपनी बातचीत का, अपने कम्युनिकेशन का फल मिलता दिखाई देगा। अर्थात आप जो प्रयास करेंगे वो आपके प्रयास रंग लाएंगे। आप जो भी हाथ पैर मारेंगे अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, वो आपको सफलता देने वाले हैं। तो स्थितियां आपके लिए सुखद ज़्यादा है। जो लोग नए ढंग से कामकाज करना चाहते हैं, नई स्टाइल से कामकाज करना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, नए आइडिया के हिसाब से, नई स्ट्रेटेजी के हिसाब से, नए लोगों के साथ में, उन लोगों के लिए बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर अगर सेक्टर की बात करूँ तो जो लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक से संबंधित, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, शो बिजनेस या श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित जो भी कामकाज करने वाले लोग हैं, उनके लिए समय काल बेहतरीन है, आगे बढ़ने के मौके मिलने वाले हैं। जो लोग टेलीकॉम से संबंधित हैं, जो लोग यूट्यूबर्स हैं, जो लोग एजेंसी बिजनेस का काम करते हैं या ट्रेडिंग का काम करते हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए भी समय काल बहुत अच्छा है, सुखद है। लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीजें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज या जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, उनके लिए यह समय काल और ज़्यादा बेटर है,
सपोर्टिव है। 17 मई को जब मंगल बदल जाएंगे तब ये सहारा आपको कुछ कम लगेगा, लेकिन वहां तक तो स्थितियां आपके लिए बेटर है। तो आने वाली 15 मई से जब सूर्य भी राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे, तब चाहे गोल्ड का काम करने वाले, अनाज का काम करने वाले, लाइजनिंग का काम करने वाले, उन सभी लोगों के लिए स्थितियां और ज्यादा बेटर बनने वाली है। और स्पेशली वो लोग जो जॉब करते हैं उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा शानदार हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा। और जो लोग मार्केटिंग के सेक्टर में, वो आने वाले 15 मई के बाद में बहुत बेहतरीन सक्सेस पाएंगे, परफॉर्मेंस देंगे। तो ये समय काल आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर है। और इसमें भी जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई डील मिल सकती है, कोई पैकेज मिल सकता है, और यहां पर आपके लिए बेहतरीन शुरुआत हो सकती है, या फिर आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। आइए अब बात करें मई 2022 के राशिफल के उपायों की। राशि से 8th हाउस में बृहस्पति विराजमान है, आपको बृहस्पति के उपाय करने चाहिए। तो बृहस्पति के उपाय में विष्णु प्रतिमा पर रोजाना अभिषेक करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना या उच्चारण करते हुए अभिषेक करना, और हर थर्सडे को बृहस्पतिवार के दिन आपको पीले फल या पीली वस्तुओं का दान करना शुभ रहता है। दाम्पत्य सुख के लिए शनि का दान, पूजा, उपासना शुभ है, या शनि का उपाय आपके लिए आवश्यक है। ऐसी स्थिति में शनि स्तोत्र का रोजाना पाठ, हर शनिवार को शनि की वस्तुएं या काले रंग की वस्तुओं का दान आपको शुभ फल प्रदान करेगा। और आसपास कोई पीपल का पेड़ हो तो रोजाना वहां पर पानी डालें, उस पेड़ को सींचने का काम करें, देखभाल का काम करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा। और 17 मई से आपको मंगल के उपाय करने से राहत मिलेगी आपके परिवार के सुख में और आपके भाग्य के सुख में। तो ऐसी स्थिति में मंगल के लिए क्या करेंगे? हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करेंगे। अपने आसपास को हनुमान मंदिर है, वहां पर हर मंगलवार को आपको सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए, और हर मंगलवार को ट्यूसडे को लाल फल या लाल वस्तुओं का दान करना शुभ रहेगा। आइए अब बात करें आने वाली जो अक्षय तृतीया है, हम आपके लिए विशेष कवच का निर्माण करेंगे। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं मैं अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण कर सकता हूं। तो आपकी राशि के अधिपति सूर्य है, इसलिए द्वादश आदित्य कवच, और आपके कैरियर लॉर्ड है, बुद्धि बल के अधिपति, संतान के अधिपति विष्णु भगवान है। ऐसी स्थिति में लक्ष्मी नारायण कवच का आपको धारण करना, चाहे आप दोनों एक साथ में करना चाहे एक साथ में कर सकते हैं, और अलग अलग पहनना चाहे तो द्वादश आदित्य कवच और लक्ष्मी नारायण कवच अलग अलग भी पहन सकते हैं, यह आपके ऊपर है। रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, इसीलिए हम रत्नों को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसी स्थिति में जो मूल्यवान रत्न है, ओरिजिनल रत्न है, उन पर पैसा खर्च करने से पहले एक बार उप रत्नों पर पैसा खर्च करके उसका परिणाम देख लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आप सिंह राशि के लोग अपनी राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट जिसमें मूंगा, माणिक्य और पुखराज रत्न या उसका उपरत्न हो वो पहनना शुभ रहेगा। और जो लोग व्यवसायी हैं या जिन्हें फाइनेंशियल नीड ज्यादा है, तो आप अपनी राशि कुंडली के धन योगों को या लक्ष्मी योगों को बलवान बनाने के लिए श्री लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं। इसमें 4 रत्न होंगे जो आपकी राशि कुंडली के धन योगों को प्रबल बनाएंगे, बलवान बनाएंगे, और उससे आपकी धन से संबंधित आकांक्षा कामना पूर्ण होगी। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को जान सकते हैं। और या जब समस्याएं ज्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूरी होता है। 1 वर्ष में एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। और जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं उनको हर बहुत बड़ी डील से पहले अपने भविष्य में झांकना चाहिए, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा एक शेड्यूल कि मैं कौन कौन से शहर में आने वाला हूं आसपास के समय काल में। यदि आप उस शहर के आसपास रहते हैं तो फेस टू फेस मिलने के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, अन्यथा आप घर बैठे भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करके। और साथ ही साथ अपॉइंटमेंट के अलावा जो लोग भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट के बारे में, लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट के बारे में, राजयोग की कुंडली के बारे में, या और कोई समस्या और कोई जिज्ञासा है, उसके लिए भी स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, ऑफिस टाइम के अनुसार। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, लक्ष्मी नारायण आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।